हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.9। सो गाइस, आज हम करेंगे थ्योरम 10.9 ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 9। 10.9 थ्योरम में हमें बोला गया है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक एंगल जो एक आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया है एट द सेंटर पे इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। देखो गाइस, ये देखो हमारा एक आर्क दे रखी है, ठीक है। आर्क के द्वारा जो एंगल बना है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे। तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो सेंटर पे जो एंगल बना है एंड इसी आर्क से एक किसी सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बना है वो डबल होता है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है एंगल सेंटर का जो एंगल हो जाएगा वो इस वाले एंगल के डबल होगा, ठीक है। ये डबल होगा इस सर्कल के इस वाले पॉइंट पे ए पे, ठीक है। ये हमें करना है प्रूफ। वाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, किसी भी पार्ट पे, ठीक है। मतलब ये कि सेंटर पे जो ये सेंटर है, सेंटर का जो एंगल है तो वो डबल होता है सर्कल के किसी भी पार्ट के एंगल से, ठीक है। तो हमें ये करना है प्रूफ। तो ऐसे को हमने इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर लिया एंड इसे हमें प्रूफ करना है। तो जो भी हमें प्रूफ करना होगा हम लिख लेंगे एंड जो भी गिवन होगा वो हम सब कुछ नोट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन गिवन आर्क पी क्यू सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड पी ए क्यू एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गिवन। मतलब जो आर पी क्यू है सबटेंडेड पी ओ एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे वो सबटेंडेड करेगा एंड पी ए क्यू सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव गाइस, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल पी ए क्यू, ठीक है। यानी कि जो सेंटर पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल का डबल होगा, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल का डबल होगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल पी ए क्यू, ये हमें करना है प्रूफ। अब हम करेंगे इसे प्रूफ। अब देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं प्रूफ में हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। पहले ये हमारा फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड फिगर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, ट्राइंगल पी ए क्यू में क्या दिख रहा है, ट्राइंगल पी ओ और ए लो, ठीक है, पी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला पी ओ ए, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं। तो गाइस इसमें हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ ये सेंटर है सर्कल का सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस, ठीक है। तो इसे लिखेंगे ओ ए, और ये क्या है, सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी हमारी इस रेडियस है, ओ ए इक्वल्स टू ओ पी, और ये क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सर्कल की है रेडियस, ठीक है। और गाइस हमें जब पता होता है कि सर्कल में दो एंगल, ठीक है, या फिर दो एंगल नहीं, दो साइड, ठीक है, दो साइड यानी कि ओ ए और ओ ए और ओ पी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम देखो क्या लिखेंगे, ओ ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, पी, तो एंगल पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल, और ओ पी के अपोजिट एंगल ए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, यानी कि इक्वल साइड के जो अपोजिट से एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, इससे हमें कंक्लूजन मिल गया कि अगर OA और OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल दे रखे हैं, तो गाइस देखो OA के सामने वाला OA के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, P, तो एंगल P। ऐसे OP के अपोजिट एंगल क्या है, OP के अपोजिट एंगल A, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन दे देंगे अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हाँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल OPA। ठीक है, और इसे लिखेंगे एंगल OAP, इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हटा दो। ठीक है, बात यही है, इसी का रीज़न है ये। ठीक है, अब तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार सेम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, AOQ। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, AOQ। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, तो देखो मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो इसे कर देते हैं रफ। ये हुआ है। और हाँ, एक सेकंड, इसके अंदर एक काम और करना है। देखो हमें क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, अपोजिट एंगल जो ट्राइंगल से बाहर होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल इक्वल्स टू 2 इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा POB। अगर हम POB ले तो POB, अगर ये वाला एंगल ले, ठीक है, POB ये वाला एंगल ले, तो ये ट्राइंगल के बाहर है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है POB, ठीक है, एंगल POB दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। दो इंटीरियर एंगल कौन से जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये वाला P, ठीक है, P, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल OPA, ठीक है, एक तो हो जाएगा एंगल OPA प्लस एंगल PAO, तो यहाँ पे लिख दो एंगल PAO। ठीक है, अब हमें पता है कि जो OPA है वो OAP के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं एंगल POB और एंगल OPA प्लस एंगल OPA, क्योंकि गाइस ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं एंगल P और एंगल A क्या है, इक्वल है। तो बस हम ये क्या हो जाएगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप A लिख दो। ठीक है, बीच में एक जो बीच वाला एंगल होता है ना, वो होता है कॉमन हमारा, तो या फिर तो A लिख दो, A हो जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OAP। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा OAP, कुछ भी लिख सकते हो आप, P लिख दो चाहे ये लिख दो। ठीक है, तो हमारा थोड़ा प्रूफ करेंगे ना, तो POB इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू एंगल OAP। ठीक है, और हम इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या कह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब गाइस देखो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं रफ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि POQ इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल PAQ। ठीक है, ये हमें करना है प्रूफ। तो अब मैं देखो ये सारा कर देती हूँ रफ। आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम ही ट्राइंगल लेना, जैसे हमने ये लिया था POA, अब लेंगे AOQ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला, तो लिख दो इन ट्राइंगल AOQ, इन ट्राइंगल AOQ। अब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। अब मुझे बताओ इस वाले ट्राइंगल में क्या दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड मतलब OQ और OA क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे OA इक्वल्स टू OQ, और क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्कल की रेडियाई है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल की क्या है, ये रेडियाई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, हाँ, अगर जब दो रेडियस क्या है, इक्वल है, तो मतलब दो साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड्स क्या है, इक्वल है, मतलब OA क्या है, OQ के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, OA साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल Q, मतलब इसे लिखेंगे एंगल OQA, और OQ साइड के अपोजिट एंगल क्या है, OQ साइड के अपोजिट एंगल है एंगल A, तो इसे लिखेंगे एंगल OAQ। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसका रीजन क्या देंगे,
अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या लेंगे, अब रिफ्लेक्स एंगल लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा दिख रहा है, अब मैं केवल इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, इस वाले ट्रायंगल रिफ्लेक्स एंगल ये है, मतलब BOQ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या दिख रही है, QOB, तो यहाँ पे लिख देंगे QOB क्या हो जाएगा गाइस, QOB हो जाएगा, ये दो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दो एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा OAQ और प्लस एंगल OQA, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाला जो है OQA और OA क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या है, ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल दे रखे हैं, ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो गाइस देखो हम क्या करेंगे, इसकी जगह या तो फिर आप ये लिख लो OAQ, दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे OAQ। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, OAQ हो जाएंगे, तो बस यही लिखना है हमें। मैं देखो ऊपर ये रफ कर देती हूँ, बट इक्वेशन फर्स्ट रफ नहीं करनी है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बाद में ऐड होगी, इक्वेशन फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे बस आपको इसे कुछ करना नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, एंगल QOB इक्वल्स टू एंगल OAB ऐसे ही रहा जाएगा, OAQ ऐसे ही रखा जाएगा, और OQA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OQA की जगह हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, एंगल OAQ, और देखो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो गए, तो इसे लिख दो 2 इंटू एंगल OAQ, और यहाँ पे लिख दो एंगल QOB, और इसे कह दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसे कह दो इक्वेशन सेकंड। अब देखो सारा मैं रफ कर देती हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखो मैं रफ कर देती हूँ, रफ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कर देते हैं ऐड। तो गाइस देखो क्या हो जाएगा, एंगल QOB इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल OAQ, और इसे भी लिखो एंगल POB इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल OAP, इसको कर दो ऐड। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, QOB, अभी देखो QOB क्या है, QOB और POB और POB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करोगे, मतलब इतना एंगल और इतना एंगल ऐड करोगे तो ये POQ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो POQ। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल POQ हो जाएगा अगर दोनों को ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इनको ऐड करेंगे, OAQ क्या दिख रहा है, OAQ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, PAQ, क्या हो जाएगा, PAQ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू ये हो जाएगा PAQ। ठीक है, इन दोनों को कर दिया हमने ऐड, और ये क्या हो गया, मतलब गाइस हमने देखो इसमें से क्या करा, हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 क्या था, कॉमन, तो 2 तो कॉमन ले लिया और इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया, PAQ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो POQ एंगल है, मतलब जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उससे डबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी प्रूव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमें करना था ना प्रूव कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से डबल बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो एक सेकंड केस और है, अगर हमारा क्या होगा, सेकंड केस में क्या है, अगर POQ क्या है, इस रिफ्लेक्स। ठीक है, POQ क्या होगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा, POQ रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किस सेंटर पे जो किसी भी पॉइंट पे एंगल बन रहा है उससे क्या डबल है। ठीक है, तो देखो इसे कर देते हैं रफ। अब लिखेंगे कि एंगल POQ इज रिफ्लेक्स, एंगल POQ
क्यू इज रिफ्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पी ओ क्यू क्या है, एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल पी ओ क्यू। अब तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स होगा तो रिफ्लेक्स एंगल को ऑब्वियसली हमें पता है कि 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो 360 में से अगर पी ओ क्यू माइनस करोगे, पी ओ क्यू माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, इतना एंगल आ जाएगा ना, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। तो इसे लिख देंगे 2 इंटू एंगल पी ए क्यू। बस हमारा यही हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। बस हमारी थ्योरम में यही बोला था कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो गाइस वो क्या है, डबल है कि सेंटर के सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने शो कर दिया, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट।